आज की वीडियो में जो खाद बता रही हूँ ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और गुड़हल पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसको डालने के 3 से 4 दिनों के बाद ही आपके गुड़हल के पौधे पर लगातार कलियाँ बनने लगेंगी। यदि गुड़हल पर कली नहीं बन रही है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप ये घर के बने हुए ऑर्गेनिक खाद डालिए। 4 से 5 खाद बता रही हूँ। यदि आपके पास टाइम की कमी है तो मैं साथ ही साथ सिमिलरली आपको वो खाद भी बता दूंगी जो मार्केट से ख़रीद करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि गुड़हल के लिए आप घर के बने हुए खाद ही इस्तेमाल कीजिए। इसमें सबसे पहली चीज़ रहेगी ये चाय पत्ती वाली खाद, जो गुड़हल पर बहुत ही बढ़िया काम करता है और 7 दिनों में एक बार इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप यूज़ टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है ये प्याज के छिलके का पानी। ये गुड़हल पर बहुत ही बढ़िया असर करता है, बल्कि मुझे लगता है 2 से 3 दिनों में ही असर शुरू हो जाता है। और जो लोग कहते हैं कि चींटियाँ लग रही हैं या फंगस की प्रॉब्लम हो रही है, तो प्याज के छिलके वाले पानी से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है ये प्राकृतिक खाद है और बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व जो है वो गुड़हल को प्रदान होता है। ये डालने से आपके गुड़हल का पौधा बहुत ही स्वस्थ रहता है। अब मात्रा क्या लेनी है जल्दी से समझ लीजिए। देखिए, आधे चम्मच चाय पत्ती यदि फ्रेश टी लीफ है, 1 चम्मच यदि यूज़ टी लीफ है, 2 से 3 ऑनियन पील्स एक गमले पर हिसाब लगाना है। इसे यदि आप लिक्विड फॉर्म में बना कर देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी गर्मियों में लिक्विड खाद को जड़ों तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बनाने का तरीका ये है कि एक रात के लिए पानी में आप भिगो कर रखें। पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को भिगो कर रखिए। अगले दिन छान करके गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल करेंगे। फिर 7 डेज़ के बाद रिपीट करेंगे। अब दूसरा जो खाद है वो इसी में आप मिक्स करके दे सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो, अदरवाइज़ सिंगल तरीके से भी अलग से भी दे सकते हैं। और वो है काउडंग केक जो होता है, कंडे, उपले या जिस भी नाम से आपके यहाँ जानते हैं, एक ले लीजिए। 10 रुपीज़ के आपको नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाता है, या गांव में रहते हैं तब तो आपको पता ही होगा, इजीली अवेलेबल है। और इसे आप पानी में रात भर भिगो कर रखेंगे। अगले दिन उसी पानी को गुड़हल के पौधे में डालेंगे। बहुत ही बढ़िया खाद है। कई बार मैंने देखा है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी और खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उपले का जो पानी होता है इसमें सारे वो पोषक तत्व होते हैं जो आपके गुड़हल के पौधे को चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि मेनी टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है रात को पानी में भिगो दिया, अगले दिन उपले को निकाल करके रख दीजिए, फिर 7 दिनों के बाद यूज़ कीजिए। 3 से 4 बार जब आप यूज़ करेंगे और जब ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा तो इसको फिर गमले के ऊपर अच्छे से मल्च कर दीजिए। आप चाहे तो इसमें नीम खली मिला सकते हैं इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। आपको लगता है कि पौधे में फंगस लग रही है तो 1 से 2 चम्मच नीम खली मिला करके ऐसे और अगले दिन गुड़हल में डाल दीजिए। गुड़हल के पौधे के लिए ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई ये बहुत ही टेस्टेड है। बहुत सालों से मैंने अपने गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल किया है और हमेशा रिज़ल्ट बेहतर ही मिला है। बल्कि आप लोग भी जो फीडबैक देते हैं उसमें उपले कंडे का जो पानी है उसका रिज़ल्ट हमेशा बेहतर पाया गया है। इसमें मात्रा को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। पानी अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अगली जो खाद है ये वेजिटेबल पील्स हैं। लेमन के छिलके, केले के छिलके, प्याज के छिलके, सभी को आप ड्राई कर लीजिए। ड्राई करके और इसे पीस लेंगे। ड्राई करने के बाद ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा और बहुत जल्दी 1 से 2 बार आप ग्राइंड करेंगे और ये पिस जाता है। पिसे हुए छिलके को 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालना है और गुड़हल पर इस्तेमाल करना है। वीक में ये 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जितने भी ये पोषक तत्व आपको दिख रहे हैं ये गुड़हल के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और यदि आप इसको पीसते हैं तो फिर पीस करके अगले दिन इसे अच्छे से धूप दिखाइए और फिर इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और वीक में 2 से 3 बार 1-1 चम्मच अपने गुड़हल के पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। कलियाँ गिर रही हैं और पौधे में फंगस है तो ये तभी होता है जब आपका पौधा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कहने का मतलब है लगातार कई बार फ्लावरिंग करने से पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो गुड़हल वगैरह, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, ये ऐसे पौधे हैं जो गुच्छों में फूल देते हैं और इन्हें खाद भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो हमेशा घरेलू खाद का ही इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होता है कि जब सॉइल में डायरेक्टली इसे डालते हैं मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है और फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। देखिए, मैं छोटी छोटी माइन्यूट थिंग्स को बहुत डिस्क्राइब करती हूँ, जिसलिए कई लोग लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और बहुत लंबा वीडियो है। लेकिन आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, समझाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्वेश्चन से पूरा ही कमेंट सेक्शन भरा होता है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखा करें।
ठीक है, इस तरीके से आप सुबह के समय इस्तेमाल कीजिए और ये जो ट्रीटमेंट है ये 15 दिनों के बाद ही आपको रिपीट करना है। लिक्विड फॉर्म में ये खाद दे रहे हैं तो मॉर्निंग में दीजिए और इस तरीके से सॉइल में दबा रहे हैं तो किसी भी टाइम में कीजिए और 15 दिनों के बाद फिर से रिपीट कीजिए। अब ये केमिकल खाद उन लोगों के लिए है जो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं फिर भी 15 दिनों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां, ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है गर्मी में। 4 से 5 दाने आपको डालने हैं गुड़हल में और इसके साथ ही 1 चम्मच पोटाश डालना है। दोनों को खरीदने का लिंक टैग कर दिया है फेसबुक पर। वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये कैल्शियम नाइट्रेट पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देगा और जिनकी कलियां गिर रही हैं वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और पोटाश से बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।